हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम अपना ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, पहली चीज़ जो यहाँ पर बताई हुई है दैट फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम मीनिंग की बात करें ना तो उसका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है। डिफरेंट सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है ना वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे उड़ीसा की जो केस स्टडी है उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने समझा कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाना। डेवलपमेंट भी हो रहा है लेकिन साथ साथ में एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि जो स्टेट की इकोनॉमी है वो लगातार क्या हो सके, बढ़ सके, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन वहाँ पर अगर ट्राइबल्स की बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनका जल जंगल ज़मीन बचा रहे और साथ ही साथ में वो अपने कल्चर का प्रोटेक्शन भी कर सके इसी तरीके से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट फॉर देम। तो उसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई एनी डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट द कॉन्ट्रडिक्शंस, कन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिबेट्स। तो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई डिस्कशन हम करेंगे ना डेवलपमेंट पर तो कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होगा, कन्फ्लिक्ट होगी या डिबेट होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जब करने जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अलग अलग सेक्शंस अफेक्ट होंगे। जैसे उड़ीसा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो हर अलग अलग सेक्शंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस इमर्ज कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट आ रही है एंड डिबेट भी आ रही है कि भाई देखो, डेवलपमेंट के नाम पर आप केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट नहीं कह सकते, आपको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको ट्राइबल का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हम डेवलपमेंट को करते हैं ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं या विकास एक तरीके से लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे डिबेट इमर्ज कर जाते हैं। इंडिया के साथ में भी यही हुआ। जब भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद हमने ये सोचा कि ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है। क्लियर क्या है? क्लियर ये है कि ठीक है, क्या करना है, डेवलपमेंट तो करना है ना। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि भाई ठीक है, डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या करना है, विकास तो करना है, लेकिन विकास के नाम पर क्या देंगे हम लोगों को, ये डिसाइड करना था। तो उसी चीज़ में क्या हुआ, कन्फ्यूजन हुई, उसी चीज़ को लेकर के डिबेट चली। क्या डिबेट चली उसको देखते हैं। तो हुआ क्या कि जब हम आज़ाद हो गए तो हमने देखा, हमने अपने अलग अलग कंट्रीज़ को देखा, अपने आसपास की सारी कंट्रीज़ को देखा और ये देखा कि भाई अगर दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को डेवलप कह रही है कि वो विकसित देश है, तो वो आखिरकार डेवलपमेंट को क्या समझ रही है, वो डेवलपमेंट के मायने क्या लेकर चल रही है। वॉट इज़ डेवलपमेंट फॉर दीज कंट्रीज विच आर क्लेमिंग दमसेल्व्स एज डेवलप्ड कंट्रीज। समझ रहे हो, इस तरीके से उन्होंने देखना चालू करा। और फिर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने वेस्ट को देखा। Okay, so it was common then as it was now for the people to refer to the West as a standard for measuring development। तो जैसे आज भी हम लोग जब बात करते हैं ना डेवलपमेंट की तो हम लोग किसको मॉडल के तौर पर देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वेस्ट डेवलप है ना। वेस्ट रीजन जो है, जो वहाँ की जो कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो वो क्या है, वो डेवलप्ड है, मानते हैं ऐसा। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने भी बोला कि अगर डेवलपमेंट को कहीं देखना है ना तो वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट को देखो कि वो डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसी को हम डेवलपमेंट मानेंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट क्या माना जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब है ज़्यादा मॉडर्न बन जाना। डेवलपमेंट का मतलब वहाँ पर क्या देखा जा रहा है वेस्ट में, ज़्यादा मॉडर्न बन जाना। और जब हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न का मतलब क्या है, इट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। मॉडर्न का मतलब क्या है कि जो वो कंट्री मॉडर्न है जो क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। मतलब तीन चीज़ों को उन्होंने इक्वेट कर दिया। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मॉडर्न बन जाना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन जाना या अर्बनाइज्ड कंट्री बन जाना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे जो लीडर्स थे उनको समझ में आने लगी कि वेस्ट तो इस मॉडल पर काम कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, it was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of the traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. पहली चीज़, मॉडर्नाइजेशन को हम लोग किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, मॉडर्नाइजेशन को हम लोग ग्रोथ के साथ में भी जोड़कर देख रहे थे कि मॉडर्नाइज हो जाना मतलब ग्रोथ हो जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, जीडीपी ग्रोथ होना,
दैट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। मटीरियल प्रोग्रेस होना, जितना ज़्यादा मटीरियल डेवलपमेंट हो सकता है ना, लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट, है ना। तीसरी बड़ी चीज़ क्या है, साइंटिफिक रैशनैलिटी डेवलप कर लेना एक तरीके से, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर लेना, यानी कि जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो और ज़्यादा लिबरल हो जाना, और ज़्यादा एक तरीके से डेवलप हो जाना, साइंटिफिक हो जाना, तो उस चीज़ को भी डेवलपमेंट का एक पैरामीटर के तौर पर देखा जा रहा था। तो ये सारे आइडियाज़ थे जो वेस्ट में देखे जा रहे थे कि भाई विकास का मतलब क्या है, वेस्ट में विकास को कैसे देखा जा रहा है, इन सब चीज़ों के आधार पर देखा जा रहा था। समझ में आ गया। तो जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है ना वेस्ट में, उसको क्या समझ रहे थे लोग कि अगर मॉडर्नाइजेशन करना है तो जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यानी कि जो एंशंट तरीके से, एंशंट जो स्ट्रक्चर्स रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मॉडर्न नहीं है उनको हटाओ, पुरानी चीज़ों को एक तरीके से छोड़ो और नई चीज़ों को अडॉप्ट करो। पहली चीज़ तो ये, और साथ ही साथ में कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को जितना ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे, वो उसको उसको भी वो मानते थे दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट को एक तरीके से कैपिटलिज्म को मान लेना, लिबरलिज्म को मान लेना भी मानते थे। कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म क्या कहता है, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म एक तरीके से ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है इंडिविजुअल की लिबर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति का विकास अगर करना है ना, तो उसको लिबर्टी दे दो, यानी कि उसको एक तरीके से खुला छोड़ दो, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ आप, तो जा करके वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैक्सिमम तरीके से डेवलप कर लेगा। तो ये आइडिया है कैपिटलिज्म का एंड लिबरलिज्म का, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म में बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट ये ना देखे कि गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी को दूर करना चाहिए, कुछ वेलफेयर करना चाहिए, सो दे आर सेइंग दैट डोंट डू दिस। गवर्नमेंट ये आप मत करो, एक काम करो, आप केवल लोगों को फ्री छोड़ दो, आप केवल लोगों को फ्री छोड़ दो, उनको लिबर्टी दे दो, और वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे, अपने आप अपना खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे। आप किसी भी बिजनेस मैन के काम में इंटरफेयर मत करो, किसी इंडस्ट्री को रेगुलेट मत करो, सबको एकदम फ्री छोड़ दो, ठीक है। जिसके पास एबिलिटी होगी ना, जिसके पास मेरिट होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, तो वो अपने आप को डेवलप कर लेगा, आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये है जो कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, वो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आइडियाज़ को रखती है आगे। समझ में आ गया। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा कि जब हम डेवलपमेंट को लेकर के डिसाइड कर रहे थे, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि डेवलपमेंट में करें क्या आखिरकार। तो हमने वेस्ट की तरफ देखा, तो वेस्ट में देखा कि अच्छा भाई डेवलपमेंट के नाम पर तो काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस यहाँ पर हो रहा है, एक तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा, ये सब लोग बना रहे हैं, और साथ ही साथ में साइंटिफिक रैशनैलिटी भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं अपनी। तो इस तरीके से देखा गया, और साथ ही साथ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म को भी माना गया कि जो कंट्री कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म को अडॉप्ट करेगी, तो वो क्या कर लेगी, वो अपने आप को मॉडर्नाइज बना लेगी, वो अपने आप को डेवलप कर लेगी। समझ में आ गया। इस तरीके से हमें समझ में आई कि अच्छा भाई, इस तरीके से जो वेस्ट का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो रहा था, इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज मच एज इन द यूएस एंड द यूरोप, एज मच एज इन द यूएस एंड यूरोप, एंड दूसरा क्या था, सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर। हुआ क्या, हमें ये तो समझ में आ गया कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर दुनिया क्या समझ रही है, कि मॉडर्नाइजेशन का आइडिया क्या है वर्ल्ड का, है ना। वेस्ट की आइडिया को समझ करके हमने समझ लिया कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, मायने क्या है। तो अब उसके बाद मॉडर्नाइजेशन को कैसे करें, डेवलपमेंट को कैसे करें, उसके सामने हमारे पास दो मॉडल्स थे। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ पर। दो मॉडल क्या थे, ये चीज़ वैसे आपने दूसरी बुक में भी पढ़ी होगी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पहला मॉडल था लिबरल कैपिटलिस्ट, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि लिबरल कैपिटलिस्ट लिबर्टी पर फोकस करता है, प्राइवेट प्लेयर्स पर फोकस करता है, एंड बोलता है गवर्नमेंट कि आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करने देना है, लोगों को खुला छोड़ो, जिसके पास जितना दम होगा, जिसके पास जितना टैलेंट होगा, वो अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंगली अर्न कर लेगा, आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आइडिया है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, और ये कहाँ फॉलो हो रहा था, यूरोप में फॉलो हो रहा था, यूएसए में फॉलो हो रहा था। इसके ठीक उल्टा जो मॉडल है वो क्या है, सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल कहाँ हो रहा था, यूएसएसआर में फॉलो किया जा रहा था। तो सोशलिस्ट मॉडल आखिरकार क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोशलिस्ट मॉडल ये कहता है कि देखो, जैसे
लिबरलिज्म क्या कह रहा है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल कह रहा है लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं कि नहीं, लिबर्टी नहीं, इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज में समानता लेकर के आना, जस्टिस लेकर के आना, सोशल जस्टिस का आइडिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो लोग क्या कह रहे हैं पता है, सोशलिज्म ये कह रहा है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जो यूएसएसआर में फॉलो हो रही थी, वो कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति अपना आपका डेवलपमेंट कैसे कर लेगा, वो अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कैसे बना लेगा। इसीलिए आपको आगे आना पड़ेगा और उन गरीब लोगों की, उन फार्मर्स की, ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी और उनके लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर कैसे करना है, कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कितने दाम पर वो चीज़ एक तरीके से बेची जाएगी, ये सब कुछ आप करोगे। एंड लोगों के वेलफेयर के लिए पॉवर्टी को कम आप करोगे, समाज में इक्वालिटी लेकर के आप आओगे। सो क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है कि यहाँ पर लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इक्वालिटी और जस्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इंडिविजुअल अपने आप कर लेगा, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली, जिसमें जितना दम होगा वो कर लेगा भाई। यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं, आपको आना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ आपको चलानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर में भी आप इंटरफेयर करोगे और जो लोगों का वेलफेयर है वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दो अलग अलग मॉडल हैं, दो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थे जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे थे। इंडिया के पास अब देखना था कि वो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करे या सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करे। तो हमने पता है क्या किया, उसको बाद में जानेंगे, पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ भी थी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो सोवियत मॉडल से इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे थे। जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, वो भी सोशलिस्ट मॉडल से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है मतलब जो सोवियत मॉडल है, जो यूएसएसआर का जो मॉडल है ना, वो भी कम्युनिज्म के आइडिया पर ही बेस्ड है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आइडियोलॉजी क्या है, वो भी कम्युनिज्म है। तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सोशलिस्ट मॉडल को चाह रही थी कि भाई इंडिया में सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट हो। दूसरी तरफ जो इंडिया की जो सोशलिस्ट पार्टी है वो तो ये चाह ही रही थी, क्योंकि सोशलिज्म को वो मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोशलिज्म को ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल मानेंगे, है ना। और वहीं नेहरू भी, अगर बात करें, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक तरीके से विद इन कांग्रेस रहते हुए वो क्या कर रहे थे, वो मानते थे कि हाँ, सोशलिज्म एक तरीके से क्या हो सकता है, एक बेटर तरीका हो सकता है। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही कम लोग थे जो हमारे यहाँ पर जो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे। ज़्यादातर लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पोवर्टी है ना, पोवर्टी एलिवेशन का टास्क है, गरीबी को हटाना है, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है कि भाई ज़मींदार के पास तो इतनी सारी ज़मीन है और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो अब यहाँ से ज़मीन लेकर के इनको देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कौन कर सकता है, इट वॉज सीन एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो ये क्या देखा जा रहा था कि ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है। ये सारी चीज़ें, जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी को दूर करना है, इकोनॉमिक और सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, सो इट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट। और हमें पता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से मॉडल में ज़्यादा है, सोशलिज्म में। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारे लीडर्स सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि कुछ लोग क्या कह रहे थे, ये तो हो गया कि लिबरल कैपिटलिज्म मॉडल को अडॉप्ट करें और सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करें। ठीक है, हमने क्या करा, देखो हमने पता है क्या करा, हमने बोला कि हम दोनों के एक मिक्स्ड को, एक बैलेंस को लेकर के चलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने ना लिबरल कैपिटलिज्म को कम्प्लीटली अडॉप्ट करा और ना ही हम लोगों ने सोशलिस्ट मॉडल को भी कम्प्लीटली अडॉप्ट करा है। रादर भारत का जो मॉडल रहा है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भी हम कह सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स हम लिबरल कैपिटलिज्म के ले लेंगे, कुछ फीचर्स हम लोग सोशलिज्म के ले लेंगे, और दोनों के कुछ कुछ फीचर्स को मिला करके हम अपना खुद का मॉडल तैयार करेंगे। और वो इंडिया का खुद का मॉडल क्या था जो भारत ने डिसाइड करा, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। समझ में आ गया? इसको हम चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अभी हमें केवल ये समझना है कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने दोनों को क्या करें, दोनों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना, उनको ले करके एक अपना खुद का मॉडल तैयार करा, दैट वॉज बेस्ड अपॉन मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। समझ में आ गया? ठीक है,
तो ये तो रहा कि मॉडल कैसे डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, पहले समझा डेवलपमेंट का मतलब क्या है। फिर ये देखा कि डेवलपमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, एक यूएसए वाला, एक यूएसएसआर वाला। और फिर उसमें से हमने कहा कि हम खुद का मॉडल लेकर के चलेंगे जिसमें से हम कुछ चीज़ें यूएसए वाली ले लेंगे और कुछ चीज़ें यूएसएसआर वाली ले लेंगे। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी कि एक और डिबेट चल रही थी। एक और डिबेट क्या थी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें प्रेफर करना चाहिए या फिर हमें एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें गरीबी हटानी है ना, रूरल पॉवर्टी हमें हटानी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या गाँव की मतलब भारत की गाँव में रह रही थी उस समय। ठीक है। तो इस तरीके से भी एक डिबेट थी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करें या एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करें। सो दीज वर द थिंग्स। समझ रहे हो इस पूरे जो टॉपिक है ना, उसमें क्या समझा। पहली चीज़ ये समझी कि डेवलपमेंट के मायने अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं हर किसी के लिए। इसीलिए डेवलपमेंट को डिसाइड करना कि डेवलपमेंट के नाम पर हम क्या करेंगे, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो जाती है। ठीक है। तो भारत के सामने भी ये डिबेट आई। पहली बात तो हमने देखा कि दुनिया में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के तरीकों में डिबेट थी कि भाई एक तरीके से लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल के तरीके से चले या सोशलिस्ट मॉडल के तरीके से चले, है ना। तो ये एक डिबेट थी हमारे सामने। दूसरी बड़ी डिबेट क्या थी इंडिया के सामने, ये डिसाइड करना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें साथ में लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर करें या एग्रीकल्चर को प्रेफर करें, पॉवर्टी एलिवेशन पर फोकस करें। तो मतलब डेवलपमेंट के नाम पर आखिरकार करें क्या। तो उसके रिगार्डिंग क्या थी, बहुत सारी डिबेट्स थी, बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट थे जो हमारे सामने थे। ओके, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट, ये वाला जो टॉपिक है ना, उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करी गई है, जो पूरी रेस्ट ऑफ द चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।